नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अप। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अभी हमारे साथ राजद की एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आरक्षण को लेकर क्या कुछ मांगे हैं मैम? आरक्षण को लेकर के आपको मालूम होगी कि 17 महीने की जब सरकार थी और इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब नेता प्रतिपक्ष उस समय नहीं थे। उस समय उस सरकार में 17 महीने की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में थे और जातिगत गणना करवाने का उनका उनके अथक प्रयास से जातिगत गणना हुई और बीजेपी वालों वाले ने उस समय भी आप लोग देखे होंगे अपने वकील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से काफी डिस्टर्ब करने का काम किया। इसके बावजूद भी वो हमारे आदरणीय नेता के प्रयास से जातिगत गणना हुई और उन्होंने उसी के जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया और सारे आरक्षण को मिला करके 10% जो पहले से प्रगतिशील समाज के लोगों का था उसको यथावत रखते हुए 65% आरक्षण और 10% वो करके 75% आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार को भेजा गया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। तो अगर केंद्र सरकार की मानसा ठीक रहती और बिहार सरकार की भी मानसा अगर ठीक रहती तो निश्चित रूप से नवीं अनुसूची में वो शामिल हो गई रहती आरक्षण की जो सीमा भेजा गया। और अगर इस तरह की बातें अगर नहीं हो रही है तो केंद्र में माननीय जो सरकार है बिहार में मुखिया नीतीश जी के सहयोग से चल रही है और उनका जो बिहार में सरकार चल रही है वो बीजेपी के सहयोग क्या से क्या चल रही मांगे है। हैं मैम आप लोग की? नहीं, हम लोगों का मांग है कि जो आरक्षण की सीमा है हम्म। जो 75% दिया गया वो नवीं अनुसूची में आप शामिल करा दीजिए। इन लोग तो कोर्ट में जाके कोर्ट का बहाना कर रहे हैं कि कोर्ट जो है वो रोक लगा दी है। हम्म। तो ठीक है, कोर्ट रोक लगा दी है, लेकिन आप जानती हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के रोक के बावजूद भी जो है केंद्र में पार्लियामेंट में चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप अगर नौवीं अनुसूची में शामिल करते हैं और ध्वनि मत से पारित करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सो कानून निष्प्रभावी निष्प्रभावी हो जाएगा कोर्ट। तो आप की मानसा लोगों के गरीब गुरबा के प्रति बीजेपी की मानसा ठीक नहीं है, वर्तमान सरकार की मानसा ठीक नहीं है। और अगर मानसा ठीक होती तो निश्चित रूप से जो है नौवीं अनुसूची में शामिल होती। इसीलिए हम लोगों का तब तक मांग जारी रहेगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक इस आरक्षण को नवीं अनुसूची में आप शामिल नहीं करते। क्या मैम बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है? बिल्कुल आरक्षण विरोधी है। आरक्षण विरोधी अगर बीजेपी नहीं होती तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उन्होंने लोगों से वादा किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। लेकिन आप देख रही हैं कि जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनी के माध्यम से माने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकारी संस्थानों का, तो जब प्राइवेट हो जाएगी तो जब संस्था ही नहीं बचेगी तो आप आरक्षण कहाँ लेंगे। तो निश्चित रूप से इनकी मानसा ठीक नहीं है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो भेल कम माने रेलवे हो, बीएसएनएल हो, सारी सरकारी संस्थाओं को, चाहे आप देखे होंगे कि जो एयरपोर्ट हो, सारे जगह ये सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जिसके तहत आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जा रही है। मैम सदन में भी आरक्षण को लेकर बहुत हंगामा हुआ था। सदन में तो शुरू से ही आरक्षण को लेकर हंगामा हो रही है, शुरू से ही आरक्षण की मांग की जा रही है कि हम लोगों ने जो सीमा बढ़ाए है उस तय सीमा के तहत जो है आप आरक्षण देने का जो है केंद्र सरकार को लागू करवाने का काम करें, नवीं अनुसूची में उसे डलवाने का काम करें ताकि वो सिक्योर हो जाए कि उस पर अब कोई तरह का खतरा मैम नहीं है। राजद आज धरना प्रदर्शन कर रही है, आरक्षण को लेकर ही कार्यकर्ता विधायक सब मिलकर वो कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता को आप देखे होंगे जो खास करके मैं अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, नाई समाज से आती हूँ और बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो चेन्नई कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा भाइयों को जो 12% आरक्षण दिए थे, बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उस अति पिछड़ा के आरक्षण को 18% करने का काम किए थे अपने कार्यकाल में। और आप ये भी देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी आरक्षण की कोटा को बिना बढ़ाए हुए कई जातियों को शामिल कर दिए, जातियों को शामिल किए, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने आरक्षण की सीमा को नहीं मनाए। लेकिन 17 महीना में जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी आए तो उन्होंने आरक्षण की कोटा को
वो अति पिछड़ा का आरक्षण जो 18% था उसको 25% करने का काम किए। आयुषी के तहत उतना ही नहीं, उन्होंने हमेशा से मांग किए हैं कि कोई भी जॉब हो, उन्होंने देखे कि किस तरह से 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। आज ये कह रहे हैं हम 7 लाख नौकरी, और उनका 3 लाख का फाइल भरा हुआ था, वो जोड़ करके बोल रहे हैं। तो इस सरकार की मानसा एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है कि पढ़ा लिखा लोग, बेरोजगार लोगों को काम मिले, हर हाथ को काम मिले और चेहरे पर खुशी आवे। और आरक्षण जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, ये लोग बीजेपी वाले लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अब वक्फ कानून को देखिए, एक जो ट्रस्ट के रूप में जो था उन लोगों का, सिया और सुन्नी लोगों का, कि कोई भी लोग जो है सार्वजनिक उपयोग की चीजें को, जो जरूरतमंद है उसको सहायता के लिए उस वक्फ बोर्ड में डालते थे, देते थे अपनी संपत्ति को अपनी स्वेच्छा से, उसको भी हड़पने का जो है नीति इन्होंने अपना लिया अंग्रेज की तरह। तो इन लोगों का मानसा ठीक नहीं है, ये नफरत की बात करते हैं, ये कभी आरक्षण की बात नहीं करते, गरीब गुरबा की बात नहीं करते, सुख सुविधा की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पर कैसे बने रहे इसकी चिंता इन्हें मैम लगी आगे रहती क्या है। कुछ करेंगे आरक्षण को लेकर, अगर बात आप लोग का नहीं सुना जाता आरक्षण को लेकर? नहीं, हम लोग को तो सदन से लेके सड़क तक जो है इसकी लड़ाई है, और हम लोग जो है तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। तो देखा आपने क्या कुछ कहा मैम ने, और आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और तब तक ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।